ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और पुलिस एहलकारों के लिए सेफ्टी किट्स तकसीम किए गए। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ड्यूटी अंजाम दे रहे पुलिस एहलकारों के दरमियान सेफ्टी किट्स तकसीम किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस पहुंचकर 350 सेफ्टी किट्स पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के हवाले किए, जिसे पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में पुलिस एहलकारों के दरमियान तकसीम किया। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया है। इससे कबल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्के पार्लिमानी हैदराबाद के नामपल्ली, शेखपेट, एरागड्डा और भोलकपुर में काम करने वाले आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए 2818 पीपीई किट्स और मिनी किट्स तकसीम किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये किट्स मेयर बुंतू राम मोहन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हवाले किए। बादअज़ां ये सेफ्टी किट्स आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के दरमियान तकसीम किए गए। इस मौके पर मजलिस से शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर मिसबाउद्दीन, एक्टिव लीडर मिर्जा रहमत बेग के अलावा जीएचएमसी के दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। जो मेयर साहब के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड पर जाकर ऐसे माहौल में जब कोविड वायरस चल रहा है और उन आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को उनके हौसला बढ़ाने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए, उनको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन क्रिएट करने के लिए ये एमआईएम पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है। मैं हमारे मेयर साहब का, अरविंद कुमार साहब का, लोकेश साहब का, कमिश्नर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि जहां जहां ये आशा वर्कर्स या आंगनबाड़ी वर्कर्स जाएंगे, पूरे हैदराबाद की आवाम इनका ताउन करेंगी, इनका कोऑपरेट करेंगी और जब उनके घर पे आएंगे वो उनको इज्जत के साथ उनको वेलकम करेंगे। क्योंकि याद रखिए, कोविड या कोरोना वायरस को अगर रोकना है तो बहुत जरूरी है कि आवाम, पब्लिक, जनता गवर्नमेंट से पूरा कोऑपरेट करे और खास तौर से जो हमारे हेल्थ के जिम्मेदारान हैं, चाहे डॉक्टर्स हों या नर्सेज हों या पुलिस हो या फिर इस तरह के आंगनवाड़ी आशा के वर्कर्स हैं, इनसे प्लीज कोऑपरेट करिए। ये आपके घर पे आएंगे क्योंकि ये मालूमात हासिल करने के लिए आ रहे हैं और हमारी और आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जीएचएमसी एरिया में इस कोविड वायरस को जो बढ़ रहा है इसको रोकें, क्योंकि हर रोज 10 से 12 केसेस ज्यादा जीएचएमसी से आ रहे हैं। इसलिए हम तमाम को मिलकर इसमें कोशिश करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना चाहिए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहर की आवाम को रमज़ान की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कुरान शरीफ और अहादीस में वबाई अमराज के लिए दी गई हिदायत का हवाला देते हुए लॉकडाउन के दौरान रमज़ान के महीने में घरों में ही इबादत करने की आवाम से अपील की। रमज़ान का महीना बहुत पाक महीना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज से एक महीने जो एक बहुत अलग किस्म के माहौल में इस बार हम लोग रमज़ान में हैं, तो मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया कि शायद इसका जिक्र पहले भी हुआ है, हदीस में भी इसका जिक्र है कि अगर कहीं वबा है तो आप उससे कैसे निपटे। कुरान में भी, कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि आप ज़रूरत पड़ने पर किन हालात में घर के अंदर से भी नमाज अदा कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला, जिनकी झोली में रहम बहुत ज़्यादा है, आपकी दुआओं को, आपकी नमाज को ज़रूर कबूल करेंगे। आज की स्थिति में
बाहर निकल के कहीं जमा होना वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं दूसरे देशों में, कोरिया में, बाकी सब जगह गैदरिंग से ही फैली है ये बीमारी। यहाँ भी बहुत लोगों को गैदरिंग से ही हुआ है हिंदुस्तान में। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप लोग इस चीज़ की नज़ाकत को समझेंगे और घर के अंदर से ही नमाज अदा करेंगे। शुक्रिया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में कोरोना वायरस पर बेहतर अंदाज में काबू पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवाम का भरपूर साथ मिल रहा है। उनका कहना था कि ये बीमारी रोकने का एक ही इलाज है कि हम सब घर के अंदर रहें। पिछले कुछ दिनों में हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट में जो कोरोना का स्टैटिस्टिक्स बाहर आया है, अगर आप उसका कंपैरिजन दूसरे स्टेट से करें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन सब स्टेट के कंपैरिजन में तेलंगाना स्टेट में कंट्रोल बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हम लोग को लॉकडाउन इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है कुछ दिन और। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब 7 मई तक के लिए लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किए हैं और पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक कोऑपरेशन और पूरे डिपार्टमेंट्स की तरफ से कलेक्टिव एफर्ट से ये पूरा लॉकडाउन अच्छी तरीके से चल रहा है। इसी समय जो इसेंशियल आइटम्स का मूवमेंट है, खास करके गरीबों के लिए, लेबरर्स के लिए, वो बहुत ज़रूरी है और हमारे हर पुलिस स्टेशन में इसकी सुविधा, इसका अरेंजमेंट है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 10,000 पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इस दौरान पुलिस हामिला खवातीन को दवाखाना पहुंचाने के अलावा ज़रूरतमंदों तक खाना भी पहुंचा रही है। वहीं उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों के अफराद ख़ानदान का भी शुक्रिया अदा किया। 1 महीने से हैदराबाद सिटी पुलिस के पूरे 10,000 से ज़्यादा ऑफिसर्स शिफ्ट सिस्टम में 24 आवर्स हैदराबाद की आवाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मुस्तैद हैं। ऐसे बहुत से केस आए हैं जिसमें कि हमारे कांस्टेबल ऑफिसर अपनी पेट्रोल गाड़ी में प्रेग्नेंट लेडी को घर से हॉस्पिटल ले गए। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, ऐसी बहुत सी वाकया सामने आई हैं जिसमें कि हमारे कांस्टेबल ऑफिसर अपने कॉल ऑफ ड्यूटी के तहत बहुत कुछ ऐसा किए हैं वो लोग जो शायद आज तक नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी ऑफिसर को सैल्यूट करता हूं और ऐसे मौके पे उनके फैमिली मेंबर्स को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि उनके द्वारा जो हौसला अफजाई की गई है हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स की, इस जंग में लड़ने में हमारे पुलिस ऑफिसर्स के फैमिली की बहुत अहम रोल रही है और उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल जावेद की क़ियादत में भुलकपुर इलाके में गाड़ियों की तलाशी के अलावा आवाम को लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल कराने की कोशिश की गई। इस मौके पर ज़्यादा कीमत पर बकरे का गोश्त फ़रोख्त कर रहे एक मटन शॉप पर छापा मारते हुए एक केस दर्ज करने के साथ साथ दुकान मालिक को मुशीराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना पुलिस की जानिब से इमरजेंसी हेल्प करने का एक और मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक एक खातून को डिलीवरी पेन शुरू हुआ। लॉकडाउन के सबब खातून को फौरी अस्पताल पहुंचाना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा था। तब ऐसे में पुलिस की मदद हासिल की गई। पुलिस को इत्तला देने पर फौरी हरकत में आते हुए पुलिस के एहलकार वेमुला रवि HG हनन ने खातून के घर पहुंचकर उसे पेट्रोलिंग कार के ज़रिए मासब टैंक पर वाक़े काबा अस्पताल पहुंचाया। इस बरवक्त मदद पर खातून और उनके अहल खाना ने तेलंगाना पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। और बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वहाँ से लेके आए उनके पास से। पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से हमारे साथ आए, हमारे लेके आए इमरजेंसी में। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कुमार ने दीगर साथी लीडरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहर हैदराबाद में मच्छरों की बढ़ती तादाद पर तशवीश जाहिर की। साथ ही उन्होंने तेलंगाना के CM KCR से इस जानिब इक़दाम करने का मुतालबा किया। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब श्री के चंद्रशेखर राव जी को धन्यवाद देता हूँ
जो ये कोरोना वायरस का जो जिस तरह से इंतज़ाम सरकार की तरफ से हो रहा है और जो पुलिस विभाग जिस तरह से काम कर रही है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिस तरह से काम कर रहे हैं वो व्यवस्था अच्छा है। मगर आप लोगों के माध्यम से हम सीएम साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। वो रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पर जो सिटी के अंदर पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से मच्छरों का आतंक बहुत बढ़ गया है। वो मच्छरों के आतंक से लोग बहुत परेशान हैं। हमारे को जनता के तरफ से हम सीएम साहब से ये बात ले आना चाह रहे हैं कि हमारे को बहुत महिलाएं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रात में मच्छरों की तरफ से हम लोगों को नींद नहीं आ रही है। हम मच्छर की बत्ती जला रहे हैं, मच्छर की ट्यूब लगा रहे हैं, फिर भी कुछ व्यवस्था इसका नहीं हो रहा है। इसलिए मच्छर को ख़त्म करने के लिए कुछ बड़े पैमाने पर एक मशीन चलाना चाहिए। ये समय रहते अगर काम नहीं हुआ तो इसके भी आगे चल के बहुत गलत परिणाम हो सकते हैं। आज जुमे को रिंग रोड पर वाक़ महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के ओनर हमीद और रफ़ीक ब्रदर्स की जानिब से ज़रूरतमंदों के दरमियान राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और नालानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर और दीगर के हाथों बड़ी तादाद में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम ज़रूरतमंदों के दरमियान राशन तकसीम किया गया। लॉकडाउन की वजह से परेशान ज़रूरतमंदों में नल्ला पोचम्मा तुलजा भवानी टेम्पल के चेयरमैन आर सुदर्शन की जानिब से जियागुड़ा इलाके में 500 लोगों में खाना तरकारी तकसीम किया जा रहा है। इसके अलावा जियागुड़ा में डबल बेडरूम मकानात के तामीरी काम अंजाम दे रहे मजदूरों में भी रोज़ाना खाना तकसीम किया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अजय स्वामी ने मज़ीद जानकारी दी। ये श्री श्री नल्लापोचम्मा तुलजा भवानी मंदिर के तरफ से जियागुड़ा संजय नगर में ये मंदिर की ओर से लॉकडाउन चालू है, जब से 500 आदमियों को डेली खाना बांटा जा रहा है। मंदिर के साथ में ऐसा डबल बेडरूम में लॉकडाउन ऐसा 100 लेबर के लिए डेली दे रहे और उसके अलावा तरकारी भी बांटे, छोटे बच्चों में बिस्किट भी बांटे। स्टार्टिंग में भी उस्मानिया, नीलाफर, जजिकाना हॉस्पिटल, नामपल्ली कने गरीब लोगों को बांटे। हर जिस्म के आदमी को, हर मज़हब के आदमी को खाना बांट रहे। जो खाना जिसको ज़रूरत है सब आदमी को खाना बांट रहे हैं। हेल्थ एंड पुलिस डिपार्टमेंट की तरह फ्रंट लाइन में अपनी पूरी जिम्मेदारी से मीडिया भी फ़राइज़ अंजाम दे रही है। महाराष्ट्र के ज़िले अमरावती से एक जर्नलिस्ट की मासूम बेटी ने कोरोना वायरस को लेकर एक जज्बाती अपील पर मुबनी वीडियो शेयर किया है, जिसकी समाज के हर गोशे से सताइश की जा रही है। पापा, अब ये कैसी मनहूस घड़ी आन पड़ी है? वही गलियारों में मौत खड़ी है। पापा, डर लगता है उस दुष्ट की आहट से। देखा है मैंने टीवी पर रोते नन्ही परियों को। गए थे परी के पापा भक्ति करने, लेकिन दुष्ट ने उन्हें लौटने ही नहीं दिया। ना जाओ पापा घर के बाहर, कहीं वो दुष्ट आपको छू ना ले। देश प्रदेश की राजा की बात नहीं मानते आप, लेकिन अपने बेटे की तो बात मान लो पापा। नहीं खोना चाहती अपने पापा को, प्लीज मान जाओ ना, मान जाओ ना पापा, आपकी बार घर से बाहर ना जाओ। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। रमज़ान मुबारक का नज़र आ गया चांद। कल 25 अप्रैल को पहला रोज़ा। उलमा कराम ने लोगों से की घरों में इबादत और नमाजें पढ़ने की अपील। सऊदी अरब के शाह सलमान ने दी रमज़ान की मुबारकबाद। मुक़द्दस महीने में इज्तिमाई इबादत ना कर पाने पर ज़ाहिर किया अफसोस। अजान और सायरन पर तेलंगाना हुकूमत की कोई पाबंदी नहीं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने पेश की वजाहत। मजलिस की जानिब से आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और पुलिस एहलकारों के लिए सेफ्टी किट्स। असदुद्दीन ओवैसी ने जीएचएमसी मेयर और पुलिस कमिश्नर के हवाले किए ये किट्स। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने दी रमज़ान की मुबारकबाद। घरों में ही इबादत करने की आवाम से की अपील। बेगम बाजार में हम अक़साम के खजूरें दस्तियाब। ख़रीदारी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने दुकानदारों की अपील।
खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और आखिर में आप तमाम को फिर से एक मरतबा रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद।